हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और हमारा 70th बीपीएससी का जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन होगा इन पार्लियामेंट चैप्टर में ही अबाउट द वैकेंसी ऑफ सीट्स। किसके बारे में? वैकेंसी ऑफ सीट्स या वेकेशन ऑफ सीट, जो आर्टिकल 101 में दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स का सीट किन किन तरह से खाली हो सकता है। और इसके कुछ तरीके हैं, जैसे डबल मेंबरशिप, एक ही आदमी दो जगह का मेंबरशिप अगर ले रहा है तो किस तरह से उसमें आपको वैकेंसी होगी, या वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, रिज़ाइन कर सकता है, या एब्सेंट है, और कुछ और भी तरीके हैं, हम लोग इसको समझेंगे। ये वाला पार्ट में अगर देखते हैं, डबल मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान जो है कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। सेम पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एट द सेम टाइम। और इसके लिए आरपीए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा था पार्लियामेंट डिसाइड करेगा किस तरह से उसको रेगुलेट करना है। तो आरपीए के अंदर ये दिया हुआ है, पार्लियामेंट आरपीए बनाया और उसके अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंसान दोनों हाउस के लिए इलेक्ट हो गया तो उसको 10 दिन के अंदर बताना है कि वो किस हाउस में कंटिन्यू करना चाहता है अपना मेंबरशिप। नहीं तो अगर नहीं बताया तो उसका राज्यसभा का सीट वेकेंट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी आदमी अगर दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गया तो उसको 10 दिन का समय है कि वो बताए कि वो किस हाउस की मेंबरशिप रखना चाहता है, क्योंकि दोनों तो अलाउड है नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं बता पाता है तो उसकी राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी। जैसे मीसा भारती पाटलिपुत्रा से अभी इलेक्शन जीती लोकसभा का, और ऑलरेडी वो राज्यसभा के अंदर भी मेंबर थी, तो उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा का सीट क्या हो जाएगा? वेकेंट। या फिर ये सेकेंड वाले पार्ट से भी गवर्न हो जाएगा मीसा भारती वाला केस। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, तो पहला हाउस वाला सीट वेकेंट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लॉजिकली थोड़ा सा सोचना है कि अगर कोई ऑलरेडी एक हाउस का मेंबर था और दूसरे हाउस का इलेक्शन लड़ा है, दैट मीन्स ये चाहता है कि दूसरे हाउस का मेंबर बने, तो इसीलिए पहले वाले हाउस का मेंबरशिप अपने आप खाली हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, जैसे राहुल गांधी वायनाड से भी और रायबरेली से भी, तो उनको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि वो किसको चुन रहे हैं, नहीं तो उनका दोनों सीट खाली हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम रायबरेली वाली सीट को रखेंगे कंटिन्यू, हम वायनाड की सीट को छोड़ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जा रहा है। अगर वो ऐसा डिक्लेयर नहीं करते तो दोनों सीट क्या हो जाती? वेकेंट हो जाती। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद सिमिलरली एक इंसान पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर नहीं हो सकता एक समय पे। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड, हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ इट डज नॉट लीव हिज सीट ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक आदमी, सेम आदमी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं हो सकता एक साथ में। अगर ऐसा कोई इंसान दोनों के लिए इलेक्ट हो गया तो उसका पार्लियामेंट का सीट खाली हो जाएगा अगर वो 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर वाला सीट को छोड़ा नहीं, तो वहाँ से रिजाइन नहीं किया तो ये आपको डबल मेंबरशिप के केस में वैकेंसी होने के चांसेस की बात हो रही है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमने पढ़ा था कुछ ही लेक्चर्स पहले, कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और वो 2 तरह से, एक जनरल ग्राउंड्स और उसमें आरपीए वाला भी था, और फिर डिफेक्शन, तो उसकी सीट भी क्या डिक्लेयर हो जाती है? वैकेंट डिक्लेयर हो जाती है। और हाउस का जो सेक्रेटरी है, लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरी, वो उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन। तो कोई भी मेंबर किसी भी समय, जिस हाउस का वो मेंबर है, अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन को, और लोकसभा का है तो स्पीकर को रिजाइन कर सकता है और उसका सीट वैकेंट हो जाएगा जब रेजिग्नेशन क्या हो? एक्सेप्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केस में आपको क्या समझना है कि अगर रेजिग्नेशन किसी तरह से लगता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि वो वॉलंटरी नहीं था, जेन्युइन नहीं था, वो किसी ना किसी तरह का मिसक्रिपेंसी या डिफेक्शन को हिंट कर रहा हो, तो उस केस में वो रेजिग्नेशन को रोक सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी मेंबरशिप इंटैक्ट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है एब्सेंस। कोई भी हाउस किसी सीट को, किसी मेंबर की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। कब? जब वो लगातार 60 दिन तक बिना नोटिस के, बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहे हो। कहाँ से? पार्लियामेंट के अंदर से। और उस तरह के पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए वैसा कोई भी पीरियड नहीं जोड़ा जाएगा जहाँ पे हाउस जो है वो 4 लगातार दिन से ज़्यादा एडजर्न था, तो उसको नहीं कंसीडर करना है यहाँ पे। तो ये समझना है, 60 दिन तक लगातार अगर आप बिना परमिशन के लीव पर हैं तो भी आपका सीट हाउस वैकेंट डिक्लेयर कर सकती है। अदर केसेस में क्या हो सकता है? अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर
का इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाए, जैसे कि हाई कोर्ट इन इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वहाँ पे चैलेंज हो सकता है। अगर वो हाउस से एक्सपेल हो जाए, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, या फिर वो गवर्नर किसी स्टेट का बन जाए, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब डिस्क्वालीफाइड पर्सन इलेक्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ते समय किसी कारणवश वो इलेक्ट हो चुका है बट वो क्वालिफाइड था ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, डिस्क्वालीफाइड था, नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर जेल हो 6 साल से ज़्यादा का, वो बात छिप गई हो। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है कि उसका इलेक्शन किस तरह से इनवैलिड होगा। ये मैटर आरपीए में लिखा हुआ है कि ये डिसाइड करता है कौन, हाई कोर्ट। सो ये हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि अगर कोई भी इलेक्शन का डिस्प्यूट है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के, तो वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी सिंपल, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड आदमी इलेक्ट होकर आ गया तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई ऐसे नहीं होता, उसका सीट वैकेंट नहीं होता है। उस केस में हाई कोर्ट इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते हैं और हाई कोर्ट का फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबरशिप है वो क्या हो सकती है, वैकेंट या खाली हो सकती है। तो ये हमने वैकेंसी जो है सीट्स का वो देखा आर्टिकल 101 के अंदर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 105 के अंदर जो दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।